शहर और दुनिया की छोटी बड़ी हर खबर के साथ रखे आपको अपडेट दून वन न्यूज। देहरादून में आज राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा की प्रांतीय बैठक को आयोजित किया गया। यह बैठक लोक निर्माण विभाग के कॉन्फ्रेंस हॉल में संपन्न हुई, जिसमें विभिन्न विभागों के कर्मचारी और पदाधिकारियों ने शिरकत की। बैठक में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आगे की रणनीति को तैयार किया गया। संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज अवस्थी ने कहा कि हमारी पेंशन की मांग, जो कि एक लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं, वो एक जायज मांग है और सरकार को इसे पूरा करना चाहिए। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर पहले भी कई आंदोलन किए जा चुके हैं, जिसमें दिल्ली पैदल यात्रा, मुख्यमंत्री आवास घेराव और सचिवालय घेराव जैसे कार्यक्रम शामिल है। प्रदेश अध्यक्ष मनोज अवस्थी ने कहा कि अब कर्मचारियों के पास समय बहुत कम है। 2027 के चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यदि कोई पार्टी 2027 के मैनिफेस्टो में हमारे लिए पुरानी पेंशन बहाली को रखती है तो हम उसी का साथ देंगे। वो चीज कहना चाहिए कि हमें वो चीज दो जो हमें पहले मिलती थी। कर्मचारियों को जो पहले से मिलता आ रहा था 2004 से पहले, अंग्रेजों के जमाने से देते आ रही है सरकार। और आज सरकार इस चीज को, पुरानी पेंशन को बंद कर रही है कि जो विधायक एक दिन का विधायक बन जाए, जो एक दिन का सांसद बन जाए, उनको आप पेंशन दोगे। जो कर्मचारी 30-30, 40-40 साल सरकार के लिए अपना जीवन न्यौछावर करके अपने बच्चों को प्रवेश न करते हुए सरकार की सेवा कर रहे, आप उसकी पेंशन को बंद कर रहे हो। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, धाकड़ मुख्यमंत्री कहा जाते हैं, कहते हैं हमारे प्रदेश की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत है। और आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि हम कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दिया आपने। हमारे एनपीएस का पैसे का पता नहीं है, कहां है इन कर्मचारियों के एनपीएस का पैसा है कहां? आपने उसको शेयर मार्केट में लगा दिया। शेयर मार्केट कौन है? शेयर मार्केट चलाने वाले कौन है आपके? अडानी, अंबानी। और इनके बीच में आपने हमारी जो वेतन, हमारा जो है, हमारी पेंशन को आपने बंद कर दिया। हमारा पेंशन जो बेचने का काम सरकार ने किया, ये चीज हमने कह दिया है। फिर हमारे जो हमने अपने प्रदेश राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा के हमने प्रदेश का दायित्व दिया है। महिला विंग को हमने प्रदेश दायित्व, हमने प्रदेश अध्यक्ष जो हमने श्रीमती रनिता विश्वकर्मा जी को बनाया है। प्रदेश का अध्यक्ष हमने जो है अवस्थी जी को बनाया है, मनोज अवस्थी जी को। ऐसे हमने गढ़वाल मंडल का अध्यक्ष बनाए हैं, कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष बनाए। तो हमने जो कार्यकारिणी बनाई है, उस कार्यकारिणी के आधार पर आज हमने आगे की रणनीति। मैं मनोज अवस्थी, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड। मैंने तो ये देख लिया कि हमने इतना संघर्ष कर दिया, इस संगठन की तरफ से भी हमने बहुत संघर्ष कर लिया। सारे कर्मचारी हम एकजुट रहते हैं और मान मनोबल का समय अब जा चुका है। हमारे पास समय बहुत कम है और मुझे लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हमारी जो रणनीति है वो स्पष्ट है। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, आज इस बैठक में ये तय हो गया है कि सरकार ये तो पुरानी पेंशन बहाल कर दे। यदि सरकार 2027 के चुनाव से पहले हमारी पेंशन बहाल नहीं करती है तो निश्चित रूप से आपने हिमाचल में भी देखा होगा, वोट फॉर ओपीएस का हम यहाँ पर आंदोलन चलाएंगे और बहुत ही जोरदार तरीके से, निश्चित रूप से। क्योंकि अब मुझे लगता नहीं कि सरकार अगर देने की इच्छुक नहीं है तो हम छीनने की इच्छुक हैं। हमारा ये हक है और इसको हम लेके रहेंगे। इसके लिए चाहे हमें किसी भी स्तर पे जो है आंदोलन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हम उसके लिए बिल्कुल। रानिता प्रसाद विश्वकर्मा, महिला विंग, प्रदेश अध्यक्षा की पेंशन बहाली सरकार जो है हमारे साथ अन्याय नहीं कर रही है बल्कि अपमान कर रही है। एक कर्मचारी 30 से 35 साल अपनी सेवा राष्ट्र के लिए और सामाजिक सरोकारों में कर्मचारी की सहभागिता होती है।